मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में, नजर में प्रेम लाली है। जगद्यो निर्भवे देश, प्रभवाप्यय कृत्वतः आविर्भावतिरो भावौ उत्पत्ति प्रलयो मतो आविर्भावयति स्वस्मिन् विलीनं सकलं जगत् प्राणिकर्मवशादेश पटो यद्वत् प्रसारितः विशेषण दिया है ईश्वर का, क्योंकि लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, लक्षणों से ही किसी वास्तविक सत्य का हमको बोध होता है। तो वह कैसा है? सर्वेश्वर, सर्वज्ञ, अंतर्यामी और जगत योनि, ये विशेषण दिया है उस सत्ता के। सर्वेश्वर चूँकि सबका अधिष्ठान वही है, इस कारण से वो सर्वेश्वर। सर्वज्ञ चूँकि सबकी सत्ता उसी के कारण है, कार्य की उत्पत्ति के उपरांत भी मूल रूप से उसी कारण की सत्ता होने के कारण वो सर्वज्ञ है। सर्वांतर्यामी क्योंकि सबके भीतर विराजमान हो करके सबका नियंता है, मूल सत्ता हो करके सबका नियामक है, इसलिए सर्वांतर्यामी। और जगत योनि ही, ये सारी सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय का मूल स्थान वही है। जगत योनिर भवेत एषा, योनिर मतलब कारण। इस सारे जगत का मूल कारण, मूल अधिष्ठान भवेत एषा, ये वही ही तत्व है। एष, एष माने सा परमात्मा, सा ईश्वरः, वह ईश्वर ही, मायोपाधिक चेतन ही इस सारे जगत का मूल कारण है। प्रभाव आप्यय कृत्वतः, प्रभाव माने उत्पत्ति होना, दिखाई पड़ने लगा। ये सारा का सारा जगत उसी के कारण दिखाई पड़ा और सब का सब उसी में चला जाता है। उत्पत्ति को हम कहते हैं आविर्भाव, आविर्भाव, और सबका उसी में विलीन हो जाने को हम कहते हैं तिरोभाव। तो पैदा होना और नष्ट हो जाना ये बहुत सही शब्द नहीं होगा। सारे जगत की उत्पत्ति का और प्रलय का वही स्थान है, सब वहीं से पैदा हुआ और उसी में जा कर के मिल जावेगा। चलता तो है, बोलते तो हैं, लेकिन विचार की कसौटी पर बहुत सही शब्द नहीं है, क्योंकि फिर पैदा होता है अगर वहाँ से, तो नया प्रश्न पैदा होगा कि कैसे पैदा होता है, उसका कारण कैसा है। इसलिए सबसे बढ़िया शब्द है आविर्भाव और तिरोभाव। आविर्भाव माने
दिखाई पड़ने लगता है, दृश्य हो जाता है और सब का सब उसी में जाकर के तिरोभाव तिरोहित हो जाता है। जैसे जल में से ही लहर का आविर्भाव हुआ, तरंग का आविर्भाव हुआ और वो तरंग का तिरोभाव हो गया जल में ही। हम ये नहीं कहते कि जल से पैदा हुआ, अगर जल से पैदा हुआ तो थोड़ा अलग का संबंध हो जाएगा, जैसे कि मिट्टी से घट पैदा हुआ, ऐसा हुआ। आविर्भावयति स्वास्मिन्, कहाँ से आविर्भाव होता है? आविर्भाव माने प्रकट होना, दिखाई पड़ना। कहाँ से आविर्भाव होता है? स्वास्मिन्, अपने आप से ही। कैसे? जैसे सारा का सारा स्वप्न जगत हमारे मन से आविर्भाव होता है। हमारा मन उसको पैदा नहीं करता, हमारा मन उसको बनाता नहीं कि चलो पहले आकाश को बनाएंगे, फिर मन ने वायु को बनाया, फिर मन ने अग्नि को बनाया। ऐसी कोई उत्पत्ति मन करता नहीं, बल्कि अचानक जैसे स्वप्न जगत में मैंने प्रवेश किया, मन से 5 महाभूतों का आविर्भाव हो गया। फिर वहाँ एक 50 साल के एक दादाजी का भी, 5 साल के पोता का भी आविर्भाव हो गया। एक बहुत बड़े वृक्ष का और एक अंकुरित होने वाले बीज का भी आविर्भाव हो गया। फिर वहाँ नदी का भी और दावानल का भी, जंगल की आग का भी वहाँ पर उत्पत्ति नहीं हुई, मन के भीतर आविर्भाव हुआ। और जैसे मैं जगा, जगते ही उसका विनाश नहीं हुआ। उत्पत्ति होती तो विनाश होता, पैदा होता तो मरता, लेकिन वो जंगल का स्वप्न जगत में जो जंगल में हाथी था उसकी उत्पत्ति नहीं थी। तो जैसे मैं जगा, उस सब का मेरे मन में ही तिरोभाव हो गया। ये बहुत बढ़िया शब्द है, आविर्भाव और तिरोभाव। क्यों होता है ऐसा? क्यों होता है? प्राणी कर्म वसाद ऐसा, जैसा जीव का कर्म होता है कि उसी के अनुरूप सृष्टि बन जाती है। जीव के कर्मों के अनुरूप, जैसे हमारे कर्मों के अनुरूप ही, हमारे चित्त की इच्छाओं के अनुरूप ही हमको स्वप्न दिखाई पड़ता है। आपके स्वप्न का कारण हमारे ही जागृत अवस्था में जो हमने देखा है, जो हमने सुना है, उसका जो चित्त पे संस्कार पड़ा है, उसी के कारण स्वप्न आता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसको असम की कोई डिश है, कभी जाना नहीं, कभी देखा नहीं, उसका सपना नहीं आवेगा। हम सपने में हलवा खा सकते हैं, पराठा खा सकते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश का कोई एक भोजन होता है, वो आपको सपने में नहीं आवेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको कभी ना देखा है और ना कभी उसके बारे में सुना। जागृत अवस्थायाम यदृष्टम यश्रुतम तज्जनित वासनाया निद्रा समय या अनुभूयते सा स्वप्नावस्था। ये समय सुन लिया आपने, सुन करके मन में कल्पना बन गई रोटी की, चाहे रुमाली चाहे तंदूरी, आप शायद सपने में आपको दिखाई पड़ जाएगा। तो कहाँ से आया? सारा का सारा जितना कुछ सपना देखा आपने, यहाँ पर जो अनुभव किया था, जो अपनी बुद्धि में धारण किया था, सुन करके, देख करके, अनुभव करके, उसी से जो संस्कार बना, उसी के अनुरूप सपना दिखाई पड़ा। जिस चीज़ को कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं, उसका कभी स्वप्न नहीं आ सकता। बिल्कुल उसी प्रकार से, बिल्कुल उसी। ये समष्टि कर्म, इसलिए कहते हैं प्राणी कर्म। प्राणी कर्म माने समष्टि कर्म। समष्टि कर्म विशेष, ये सारे जीवों के कर्म को देख करके इस सृष्टि का जो नियंता है, यदवद प्रसारितः, उसी के जैसे उनके कर्मों का फल भोग मिले, उसी के अनुरूप प्रसारित करता है। प्रसारित माने फैला देता है। किसको? इस सृष्टि को। किसको? किसके लिए? क्योंकि प्राणियों के भीतर, समष्टि प्राणी के भीतर, उनके भीतर वासनाएं हैं, संस्कार हैं, तो उनको अपने अपने कर्म का फल मिले, भोग मिले और उनका जीवन आगे आगे बढ़े। तो ऐसा प्रसारित कर देता है। प्रसारित माने फैला देता है। कैसे फैलाता है? पाटो यदवत, जैसे कई बार हम किसी को दिखाने के लिए वो चित्र को फैला देते हैं। फिर वही याद करो चित्र को। चित्र में 4 चीज थी, धौती, धौती, घट्टी, लांछित, रंजित। फिर 4 चीज अपने भीतर, इसी के जैसे क्या क्या?
चित चित अंतर्यामी सूत्रात्मा विराट। हाँ, तो जब वो चित्र बनाया हुआ था तो पटो यदवत, यहाँ जो पट यदवत है ना वो चित्रपट, तो जैसे किसी को दिखाने के लिए देखो देखो मैंने बहुत बढ़िया चित्र बनाया है, इसमें मैंने अमुक अमुक चीज़ बनाई है, इसमें मैंने राजा राजनी बनाया है, इसमें मैंने घुड़सवार बनाए हैं, इसमें मैंने युद्ध का सीन बनाया है, तो सामने फैला देता है, लो देखो। क्यों फैलाया मेरे सामने? क्योंकि देखने की मेरे भीतर वासना है। और लगभग आप लोग अनुभव करो, अपनी सारी फोटोओं को उठा उठा के पेटी में बंद किए होंगे, कोई देखता नहीं, सालों में भी एक आध बार है। क्या हुआ? सालों में भी एक आध बार कोई नहीं देखता, सब यूजलेस। एक बार हमने इतनी फोटो फाड़ी, लगभग इतनी फाड़ी, जब इतनी फाड़ी तो अचानक वेद जी आ गए, क्या कर रहे हैं आप? हमने कहा सब फाड़ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा अरे हम ही को दे दो, तो शायद कुछ छांट के ले गए थे ना, वेद जी कुछ बचा के ले गए थे, पता नहीं कितनी ले गए, लेकिन लगभग इतनी मैंने फाड़ी। सब का सब काहे के लिए रखे? किसको लिए? दिखाने के लिए। हाँ, ना कोई खोलता है ना कोई देखता है, जगह और वो घेरता है। आविर्भाव और दो बात से पटवत प्रसारिता, जैसे वो एल्बम खोल के दिखा दिया आपने सबको, ऐसे वो खोल के दिखा देता है। क्या खोल के दिखाता है? ये देखो तुम्हारे 5 जन्म पहले की घटना है, अब फल दे रहा है, भोगो। ये तुम्हारे 27 जन्म पहले की फोटो क्या करती है? वो पुरानी चीज़ को दिखा रही, आज के 5 साल पुरानी चीज़ दिखा रही, 10 साल पुरानी चीज़ दिखा रही। तो वो जब प्रसारित करता है ना, जब खोल के फैलाता है, तो आपके 27 जन्म पुराने वाली घटना, जो 27 जन्म पहले किसी नेवले को मारा था, ये लो भोगो। याद आई घटना? हाँ, प्रसारिता। तुमने जो किसी को जो है बंदर का मुख दिया था, तो कब दिया था? न जाने कौन से युग में। अब कौन है? त्रेता युग। ये फैला दिया, लो अब भोगो। हे खग मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता, भोगो। क्यों? क्योंकि तुमने ऐसा किया था, तुमने ऐसा किया था ना, किसी समय पर तुमने हंस पड़े थे ना, लो तुम्हारा सिर कटेगा, फूल फैला दिया, है ग्रीव बनो आप। हाँ, प्राणी कर्म विशेषात, जो आपको मिल रहा है वो सब वो फैला रहा है आपके सामने, लेकिन बाहर से नहीं, किसी और का नहीं। किसका? हमारे अपने ही कर्मों का वो प्रसारिता। बहुत बढ़िया शब्द है, हमारे अपने ही कर्मों। एल्बम में जिसकी फोटो है वही दिख रही है, बिल्कुल वैसे पटवत चित्रपटवत प्रसारिता, बिल्कुल फैला रहा। तो अगर वही मैं कहता हूँ बार बार, इस बात को याद रखना है कि अगर हमारे जीवन में सुख है, मेरे अपने ही पुण्य कर्म हैं, हमारा त्याग है, दान है, सेवा है, हमने अच्छे कर्म किया है, तो हमारे जीवन में सुख की घटनाएं हो रही। और अगर हमारे जीवन में विक्षेप, अशांति, दुख आ रहा है, मतलब हमारे अपने ही कर्मों का फैलाव आ रहा है। हाँ, हमने कोई ना कोई नासमझी की है, पाप किया है, दुख दिया है, तो हमारे जीवन में दुख दिया, बस और कुछ भी नहीं। आपने बाण मारा है किसी को, शब्द भेदी मारा है, तो आप घायल होके तड़पो, किसका है कर्म? जिंदगी भर होश नहीं आया है, जिंदगी, उस समय विवाह नहीं हुआ था, उस समय विवाह नहीं हुआ था उनका जिस समय बाण मारा था शब्द भेदी। उसके बाद विवाह हुआ, भूल गए, कभी याद नहीं, रामायण पढ़ लेना, एक बार भी चर्चा नहीं है, कभी याद नहीं। विवाह हो गया, बच्चे हो गए, बच्चे 21 साल के हो गए, उनकी शादी हो गई, 21वें वर्ष में भगवान राम का विवाह हुआ, शादी हो गई। उसके बाद फिर जब उनका वनवास हुआ और जब तड़प तड़प के मरने लगे, तब कहते हैं कौशल्या अब हमको याद आ रहा है। हम पूछे इतने दिन तक क्यों भूले थे? हाँ, इतने दिन तक तो कभी याद नहीं आया, एक बार भी चर्चा करते। सुमंत्र ऐसी हो गई, गुरुदेव वशिष्ठ ऐसी घटना हो गई, ऐसी गलती हमसे हो गई, किसी इसको नहीं बताया। ये भी वर्णन नहीं कि गुरुदेव वशिष्ठ को बता करके पाप का क्षमा ही करा लिया हो। अगर हमने एक बालक की हत्या किया है तो ब्रह्म हत्या लगी है, तो आप प्रायश्चित कर लिए होते। आप वर्णन पढ़ो कहीं पर प्रायश्चित किया हो। गुरुदेव वशिष्ठ अगर पूछते तो क्या प्रायश्चित का उपाय नहीं होता? हमारे वेद में भरा पड़ा है प्रायश्चित का उपाय। किया कभी प्रायश्चित का कोई यज्ञ? समझ के लगता है कि वहाँ छुपाया गया है,
हाँ, क्योंकि वहाँ तो तीनों मर गए थे ना, श्राप दे के तो तीनों वहीं से हैं। हाँ भाई, वो तो मर गया था बाण से, और दोनों अंधा अंधी श्राप दे के मर गए थे, तो जानने वाला कौन था वहाँ पे? अगर गुरुदेव वशिष्ठ से बताया गया होता तो प्रायश्चित का यज्ञ करवा देते, विधान करा देते, उपाय बता देते, लेकिन नहीं। याद कब आया? उस समय। किसका कर्म था उस समय जब फल भोग रहे हैं? तो हाँ, प्राणी कर्म विशेषात, बहुत बढ़िया शब्द है, प्राणी कर्म। बस सबके अपने अपने किए हुए कर्म ही मेरे सामने यार। हाँ, ये है कि वो जैसे पट को फैलाने वाला कोई और है, ऐसे कर्म फल देने वाला जो भी है उसी को हम कह रहे हैं तत्। हाँ, तत् वो कौन? जो जीवों के कर्म का हिसाब रखता है और सबके कर्म का फल देता। अगर 50 कर्मचारी 50 मजदूर काम कर रहे हैं तो 50 मजदूरों के काम का हिसाब रखने वाला एक सुपरवाइजर होता है, जो कहीं किनारे बैठा हिसाब लेता रहता है, ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हाजिरी भरता है, आज आया कि नहीं आया, 8 बजे आया कि 8:30 बजे आया कि 9 बजे आया। सुपरवाइजर कह लो, मेट कह लो, होता है सब जगह पर। आजकल CCTV कैमरा होता है, लेकिन उसको भी मॉनिटर करने वाला एक कर्मचारी तो होगा। वो हिसाब रख रहा है। जब महीने की आखिर में तनख्वाह देता है और 10 दिन की तनख्वाह काट लिया तो हाय हाय करते हैं, अरे क्यों तनख्वाह काट लिया, 1 दिन की तनख्वाह क्यों कट गई, क्यों कट गई? बोले देखो इस तारीख को तुम ऐसे ऐसे किए थे ना, 9 बजे के बजाय 11 बजे आए थे, इस तारीख को तुमने काम नहीं किया था। हिसाब रखने वाला, वो कर्म फल को देने वाला, वो फैलाता है। अगला श्लोक पढ़ो। फिर वही समेट लेता है। कैसे? चित्रपट को जब देख लिया कि हाँ कर्म फल बराबर, तो उसको समेट लेता है। पुनस्तिरो भावयति स्वात्मनि एवाखिलं जगत प्राणी कर्म क्षय वसात् संकोचित पटो यथा रात्रि घ्रसौ सुप्ति बोधौ उन्मीलन निमीलने तोष्णीं भाव मनोराज्ये इव सृष्टि लया विमो आविर्भाव तिरोभाव शक्तिमत्तेन हेतुना आरंभ परिणामादि चोद्यानां नात्र संभवः पुनः। जब एक बार सारा फैलाया उसके बाद पुनः तिरो भावयति स्वात्मनि अखिलम जगत, इस सारे संसार को, सारे ब्रह्मांड को देखा कि काम हो गया पूरा, तो सबको अपने भीतर समेट लेता है। कैसे? कैसे और किस कारण से? बोले प्राणी कर्म क्षय, जब कर्मों का धीरे धीरे कमी हो गई, क्षय हो गया, तो सृष्टि को समेट लेता है। कैसे? जैसे संकोचित पटो, जैसे वो काम हो गया, दिखा दिया तुमको ना, नक्शा दिखा दिया, चित्रपट दिखा दिया, तो उसको समेट लेता, गोल गोल करके रख देता है। अच्छा, गोल गोल करके समेटा तो उसमें जो हाथी बनाया था, घोड़ा, वो हाँ, उसमें तलवार बनी थी, रणभूमि बनी थी, खून भी बना था, सब सिमट गया। फैलाया तो हाथी घोड़ा सब, हाँ, तलवार सबका दिखाई पड़ने लगा, और समेट लिया तो सब। इसी का नाम आप लोग कह देते हो प्रलय, दिखाया इसका नाम हुआ सृष्टि कह लो, उत्पत्ति कह लो, है नहीं वास्तव में। कब हो जाता है? जब सब, अरे मेरे बहुत ज़्यादा जो मेरे मन का कर्म है उसकी कमी हो जाएगी तो मैं सो जाऊंगा। वासनाओं का वेग बढ़ता है तो मैं जग जाता हूँ। वासनाओं का, इच्छाओं का वेग आता है तो चित्त हमारा जग जाता है।
रजोगुणी हो जाता है, उसमें दर्जनों प्रकार की कामनाएं, इच्छाएं पैदा हो जाती हैं और फिर हम क्रियाशील हो जाते हैं। इच्छाओं और वासनाओं का वेग कम हुआ तो मैं सो गया, दूसरे का तो जाने दो। इच्छाएं थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे कम हुई, आप रात में सो गए, लाइट बुझाए। ऐसे जब प्राणी कर्म का संकोच हुआ तो सब सो जाते। अरे कैसे ये ऐसे चलता रहता है, ये सृष्टि का दिखना और मिटना, दिखना और मिटना, दिखाई पड़ना और गायब हो जाना, दृश्य अदृश्य कैसे चलता रहता है। जैसे दिन और रात्रि, रात्रि घस्रव, जैसे सुसुप्ति और जागृत, सोए और जगे। अरे इतना में देर लगती है सोने जगने में, दिन रात में 12 घंटे लगता है आने जाने में। कैसे होता रहता है, पलक के झपकने पे प्रलय, पलक के उठने पर क्षणे क्षणे सृष्टि बनती है, एक एक क्षण में। जो सपना आपने देखा कि सपने में मैं 50 साल जिंदा रहा, वो सपना कितने मिनट का है, सेकंडों का। असल में इस दुनिया में सपने में मैं 50 साल का हूं और इस दुनिया के हिसाब से देखूं तो कितनी देर का होगा वो, 2 सेकंड, 2 मिनट, 1 मिनट, 4 मिनट। इतने में तो शायद सपना बदल गया। इतनी देर में तो हम 50 साल के थे, वहाँ ध्यान कर रहे थे, इतनी देर में तो मैं हाथी बन गया सपने में। हाँ, इतनी देर में मैं तो इंद्र बन गया, इतनी देर में तो मेरे सींग निकल आई, दांत निकल आए, 2 बड़े बड़े दैत्य बन गया। सपने में कुछ भी हो सकता है। सपने में पहलवान बन गया, तेजोमयानंद बार बार कहते थे। सपने में हमने देखा एक हाथी आ रहा है हमसे लड़ने के लिए, चैलेंज करता हुआ, आओ तुमसे कुश्ती करेंगे। तो जैसे पहलवान पहनता है तो हाथी लंगोट पहने की आया। कहाँ से देखा, हाथी और लंगोट, हाथी लंगोट पहने हमने देखा सपने में। आपने अभी भी कहा था जो देखा दुनिया में उसी का सपना आता है, जो सुना उसी का सपना आता है। तो हाथी को लंगोट पहने तो आज तक हमने किसी चिड़ियाघर में, जंगल में देखा नहीं। तो ये क्यों दिखा, तो बोले हमने कभी पहलवान को देखा था, पहलवान देखा था लंगोट पहने, जंगल में हाथी भी देखा था, चिड़ियाघर में। सपने में दोनों का कुछ हो गया गड्डम मड्ड। हाँ, और हो गया हमने देखा सपने में क्या, हाथी लंगोट। ऐसे है सब अचिंत्य है। बात पहले कहा था ना, अचिंत्य है, अनिर्वचनीय है। तुम अचिंत्य का चिंतन कर रहे हो। सृष्टि कैसी है, अनिर्वचनीय, पहले आ चुका है। अचिंत्य है, अनिर्वचनीय है, और उसका तुम वचन करने बैठे हो, समझने बैठे हो, समझाने बैठे हो, ये सब। हाँ, बस इतना समझो कि हम यहाँ पर रोग आ रहे हैं, हम यहाँ आनंदित हो रहे हैं, हम यहाँ परिश्रम कर्म कर रहे हैं, लेकिन वो जो है उसका पलक का खोलना सृष्टि है, और वो पलक झपकाना उसका। हाँ, जैसे मेरे मन का पलक खोलना सपना है और मेरा मन जग गया तो सारा का सारा सपना, ऐसे वो पलक खोला, तदेक्षत उसने देखा, तदेक्षत उसने देखा और सृष्टि बन गई। और उसने जो है पलक गिराई, उन्मीलन और सृष्टि का। इतना ही आपकी सत्ता है, इतना ही। वो पलक झपकाता है, आप निपट जाते हो, राम नाम सत। हाँ, वो पलक खोलता है, आप दिखने लगते हो। और बना मतलब के मिथ्याभिमान बनाए बैठे हैं। हाँ, को असौ अहम सदृशहा, मेरे जैसा और कौन है, मत बनाओ बिल्कुल। तूष्णी भाव मनोराज्य, जैसे मन है, मन शांत हो जाता है, बिल्कुल सुषुप्ति प्रलय, मनोराज्य में आया स्वप्न। ऐसे इव इसी के जैसा सृष्टि लय, सृष्टि लय इमौ, सृष्टि लय हो जाती है, दिखाई पड़ने लगती। हाँ, आविर्भाव तिरोभाव ये होता क्यों है, बोले उसमें एक शक्ति है। किसमें, उस चेतन में। अगर हमारा मन जिंदा ना होता तो सपना कैसे बनता और कैसे मिटता। तो मन में एक शक्ति तो है ना, मन में एक चेतनता तो है ना। जड़ वस्तु तो सपना नहीं देख रही है, मेरा मन क्यों देख रहा है।
अच्छा, सपना मन देखता है कि हाथ? हाँ, चलता हाथ है। नहीं, हाथ सपना देखे आज? हाँ। अच्छा, सुनने की शक्ति कान में है कि पाँव में? नहीं, पाँव से सुनो, कल आप पाँव से सुनो। अच्छा, पढ़ने की शक्ति कहाँ पर है? आँख में कि हाथ में? पढ़ने की शक्ति आँख में कि हाथ में? क्या हो? अब देखो, अब घबराए ना। पढ़ने की शक्ति आँख में कि हाथ में? आँख में। अंधा पढ़ने की शक्ति बुद्धि में है, पगल। कारण आँख है। हाँ, लेकिन आँख ठीक नहीं तो ब्रेल लिपि में आप पढ़े तो हाँ, हम पढ़ लेंगे कि ये क्या चीज़ है। वृत्त्यात्मक है ना, छू करके समझ लेंगे, स्पर्श से समझ लेंगे, तो श्रवण करके समझ लेंगे। हाँ, छुएंगे नहीं, ब्रेल लिपि नहीं पढ़ेंगे। रामभद्राचार्य जी ब्रेल लिपि कभी नहीं पढ़े। रामभद्राचार्य जी को ब्रेल लिपि नहीं आती। हाँ, और इतने विद्वान हैं, कहाँ पर वेद का मंत्र याद सुन लो, भागवत का कोई श्लोक फटाफट, और ब्रेल लिपि उनको नहीं है। ब्रेल लिपि नहीं है तो उनकी ना तो आँख से पढ़ पा रहे हैं, ना तो वो ब्रेल लिपि, तो कहाँ से? श्रवण इंद्रिय से। तो हम जान के ये प्रश्न पूछे हैं। हाँ, क्योंकि पढ़ने का काम है बुद्धि का, इंद्रिय का नहीं, इंद्रिय का। हाँ, पढ़ने का काम उसका है। हाँ, तो ऐसे समझो। तो क्यों आपकी बुद्धि में ज्ञान क्यों होता है? क्योंकि उसमें एक शक्ति है ना, एक शक्ति है। आँख में देखने की शक्ति है, हाथ में पकड़ने की शक्ति है। ऐसे बुद्धि में ज्ञान की शक्ति है, ऐसे उसमें एक शक्ति है। कौन सी शक्ति? इस सृष्टि को दिखाने की और इस सृष्टि को समेट लेने की। हो गया ना, समझ आ गया ना ये? हाँ, आ गया ना समझ में? ठीक है, अगला देखो। अचेतना नाम हेतु स्यात् जाड्यंसेनेश्वरस्तथा चिदाभासांस्तत्वेष जीवानां कारणं भवेत्। ईश्वर में दो चीजें हैं, अचेतना नाम हेतु स्यात् जाड्य अंशेन ईश्वरस्तथा। ईश्वर में दो चीज है, कौन कौन सी? वो चेतन का अंश भी है और उसमें थोड़ा सा माया का भी अंश है। इसीलिए ईश्वर को हम कहते क्या है? मायोपाधि उपहित चेतन ईश्वर। तो माया का माई नाम महेश्वरा कहा था ना, मायाम तो प्रकृति में विद्यात, माई नाम तो महेश्वर, माई नाम तो जो महेश्वर है ईश्वर, वो माया शक्ति का स्वामी है। तो उसके अपने भीतर तो वो चैतन्य का अंश है, और जो माया शक्ति को धारण किया तो माया शक्ति को धारण करते से वो जड़ का भी स्वामी हो गया। तो हम इसको कह रहे हैं वो एक ऐसी सत्ता है जिसमें जड़ भी है और चेतन, उससे अलग नहीं है। ईश्वर से जड़ वस्तु अलग नहीं है, क्योंकि जड़ का स्वामी होने के कारण, सर्वेश्वर होने के कारण वो जड़ का भी स्वामी है। तो अपने जड़ अंश से तो अचेतन को बनाता है और चेतन अंश से सारे जीवों को, चिदाभासों को बनाता है। हाँ, जितना मकड़ी बनी, जितना चींटी बना, जितना मकोड़ा बना, उनको सबको चेतन के अंश से बना। और जितनी चीज़ें जड़ बनी, पांच महाभूत से ईंट पत्थर अमुक अमुक चीज, वो सब का सब उस ईश्वर के बने जड़। अचेतना नाम हेतु जाड्य, अचेतन चीजों का हेतु कौन बना? ईश्वर के भीतर का जाड्य अंश, जाड्य अंशेन ईश्वरस्य। हाँ, अपन श्लोक का ध्यान से, ईश्वरः जाड्य अंशेन अचेतना नाम हेतु स्यात्। अन्वय। हाँ,
ईश्वर के भीतर के जड़ता का अंश इस सृष्टि के समस्त अचेतनों का उत्पत्ति का हेतु हो गया। और इसके अलावा फिर चिदाभासांशतः तु जीवा नाम कारणम भवेत्। इसी ईश्वर के भीतर का जो चेतन अंश है वो चैतन्य जीवों की उत्पत्ति का कारण हो गया। जितने जीव चेतन हैं वो सब, हाँ बिल्कुल आसान है, कोई कठिन नहीं, कोई कठिन नहीं। समझने की कोशिश करोगे तो उसके भीतर जड़ और चेतन दोनों हैं। तो जड़ता के अंश से सृष्टि बनी, 5 महाभूत, उससे नाम रूप, और चेतन के अंश से सारे जीव, सूक्ष्म शरीर, सारे जीव बने, चिदाभास बने। अगला जो है ये थोड़ा कुछ ज़्यादा कठिन है, ये बहुत ज़्यादा कठिन है, इसलिए हम केवल पढ़ते हैं और उसका केवल अनुवाद कर लेते हैं। कोशिश करना फिर कभी सुनने का, समझने का, क्योंकि ब्रह्म सूत्र पर पूज्यपाद सुरेश्वराचार्य भगवान का वार्तिक है। तो ये वार्तिक कार्य का जो है एक कारिका है। तो वेदांत दर्शन का बहुत गंभीरतम प्रसंग है। और ये सब केवल और केवल आश्रमों का। और अभी श्रुति जी बता रही थी कि ऋषिकेश के कैलाश विद्यापीठ में कोई संत अद्वैत सिद्धि पढ़ा रहे थे। 5 लोग 3 महात्मा बैठे थे, सुनने वाले, 3 सुनने वाले और 1 पढ़ाने वाले, अद्वैत सिद्धि। और एक शब्द भी हिंदी का नहीं बोल रहे थे, नो हिंदी, एक शब्द भी हिंदी नहीं बोल रहे थे। हाँ, संस्कृत टू संस्कृत, बस महात्मा ही रहे होंगे। और वो सब का उनका व्याकरण, वेदांत परिभाषा सब हो चुका है। उनका जब पूरा का पूरा लग चुका है पद पदार्थ, तब उसके बाद फिर ये सब आता है। तो ऐसे उस प्रसंग के ग्रंथ का एक उदाहरण है और इसका आधार लेकर के एक नया प्रसंग शुरू करते हैं और उस पर बताते हैं कि ये चीज़ जो आपने ईश्वर से उत्पत्ति की बात बताई, तो हमारे मन में संशय है कि ईश्वर से जगत की उत्पत्ति हुई कि ब्रह्म से? ईश्वर से सृष्टि की उत्पत्ति हुई कि परमात्मा से? तत्वबोध की परिभाषा पढ़ो। माया क्या है? ब्रह्माश्रया, ब्रह्माश्रया माया अस्ति। ब्रह्म के आश्रय पर, वहाँ ईश्वर शब्द नहीं है, ध्यान से पढ़ लेना फिर से। हाँ, तो इसलिए ये ईश्वर और परमात्मा, ये दो जो शब्द प्रयोग कर रहे हैं उसमें याद देख लो। अभी पढ़ाया था हमने, याद करो फिर से वहीं आएंगे, फिर से वहीं आएंगे। मेघाकाश, महाकाश, जलाकाश, घटाकाश, याद आया? मेघाकाश माने ईश्वर, जलाकाश माने जीव, गुड। घटाकाश माने कूटस्थ, और महाकाश माने, तो ब्रह्म और ईश्वर का फर्क किया ना वहाँ पे। मेघाकाश माने ईश्वर, हाँ, और महाकाश माने तो ईश्वर और ब्रह्म का फर्क किया ना, तो उस विषय का प्रसंग है। तमा प्रधान क्षेत्राणाम चित् प्रधानश्चिदात्मनाम् पराकारणतामेति भावना ज्ञान कर्मभिः इति वार्तिककारेण जड़ चेतन हेतुना परमात्मन एवोक्ता नेश्वरस्य इति चेत् शृणु। यह जो जीव है, सबसे नीचे वाला शब्द लाओ, भावना ज्ञान कर्म भी। यह जो जीव है, अब एक ही जीव नहीं, हम समष्टि जीव को कह रहे हैं, समष्टि चिदाभास, पूरा का पूरा समूह।
ये जो जीवों का समूह है, इनके भीतर का जैसा ज्ञान है, जैसी इनका संस्कार है, भावना माने संस्कार, भाव देना, ये आयुर्वेद का एक बहुत बढ़िया शब्द है, भाव देना। भाव देना माने उसको जो है भपाते हैं, हवा देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, धुआं देते हैं, तो ऐसे भावना माने संस्कार, ज्ञान, कर्म भी। तो समष्टि जीवों के जैसे संस्कार हैं, जैसे ज्ञान हैं, जैसे कर्म हैं, उन्हीं के अनुरूप, उनके संस्कार, ज्ञान और कर्म के अनुरूप वो कौन वो पर तत्व, जो पर तत्व है, वो जो चित स्वरूप है, चिदात्मा है, वो उनके अनुरूप इस सृष्टि को बना देता है। कैसे बना देता है? तो कहते हैं तमा प्रधान क्षेत्राणाम, जो क्षेत्र बनता है वो तमोगुण से, और चित प्रधान चिदात्मना, जो चित प्रधान है वो बनता है चेतन से। तो वो जो है उसमें दोनों चीज़ हैं, हाँ, उसमें जड़ता का भी अंश है तमा प्रधान, और चेतनता का भी अंश है। तो उसने जो तमा प्रधान है उससे वो जगत में जीवों के भावना, ज्ञान, कर्म के अनुसार फल मिले तो सृष्टि की उत्पत्ति कर दिया, और उसके भीतर जो चेतना का अंश है उससे भोगने वाले जीव की उत्पत्ति कर दिया। नहीं समझ आ रहा है भाई? ईंट बनी अलग और ईंट का उपयोग व्यक्ति करे, हाँ वो अलग। भाई वो अलग हुआ ना। घड़ा मिट्टी से बना, तो घड़ा और मिट्टी और चाक और धागा ये कैसे है? हाँ, तमा प्रधान जड़ है। किसके कारण बना ये सब? इकट्ठा किसने किया? कोई भोगने वाला ना। किसी को पैसा चाहिए, किसी को घड़ा बेच करके रुपया कमाना है, तब वो घड़ा बनावेगा। ऐसे बिना मतलब के तो मिट्टी से उठा के घड़ा नहीं बनाएगा ना। तो जो भोगने वाला है वो कौन है? चेतन। भाई एक सूखी घास बनी, चलो हरी घास नहीं कर रहा हूँ, सूखी घास है तो जड़ है, और उसको खाने वाला बकरी, वो तो चेतन है। तो जो जड़ सृष्टि है, उस जड़ सृष्टि को बनाया उसके जड़ा अंश ने, तमा प्रधान, वही माया उपहि चेतन, और जो चिदाभास हैं ये सब उसके चैतन्य अंश पर प्रतिबिंबित हो गए, उससे बनके अलग हो गए, और तब से जीव इस संसार में फंस गया। हम भोगने वाले हो गए, कोई वस्तु हमारी भोग्य हो गई, हम भोक्ता, वस्तु हमारी हो गई भोग्य। हम ज्ञाता हो गया, और जो ज्ञेय वस्तु बनी वो जड़ हो गई। हम दृष्टा चेतन हो गया, और जो दृश्य बना वो जड़ हो गया। बस संसार का प्रवाह चल पड़ा। ऐसा वार्तिककार ने समझाया है। वार्तिककार ने ऐसा जड़ और चेतन को हेतु की दृष्टि, जड़ चेतन हेतु तो समझाया। और उन्होंने कहा क्या है? परमात्मना ये, वो परमात्मा से ही सृष्टि पैदा हुई। परमात्मना ये उक्ता, वार्तिककार ने सिद्ध किया है, उस गंभीर शास्त्र में सिद्ध किया है कि उसी परमात्मा से सृष्टि सब की सब आविर्भाव हुआ, परमात्मा से। ना ईश्वरस्य, कोई ईश्वर वगैरह है ही नहीं, कोई ईश्वर से सृष्टि नहीं बनी। बड़ा इसलिए कह रहा हूँ ये कठिन है, क्योंकि वहाँ पर ईश्वर की सत्ता को अलग नहीं हम मानेंगे, क्योंकि जब जीव है तब ईश्वर है। हाँ, वार्तिककार का सिद्धांत जो पुराने लोग हो, जीव है तो जीव हुआ व्यष्टि, तो समष्टि जीव का नाम हो गया ईश्वर। याद है ना? अच्छा, जीव कैसा है? प्रतिबिंबित है कि बिंब है? हाँ भाई, वो याद आया ना, जो हजारों तुषार के कण हैं उनमें जो प्रतिबिंब बना। हमने दृष्टांत दिया था शीशे का, शीशा टूट गया, उसमें 1000 टुकड़े हो गए तो उसमें प्रतिबिंब पड़ा। तो वो सही है क्या? हाँ, वो सही नहीं है ना, वो प्रतिबिंबित है, आभासित है। असल में क्या है? केवल मेरा चेहरा, बिंब की सत्ता है ना। लेकिन जब आपने अलग अलग 1000 प्रतिबिंब मान लिया तो समष्टि को भी हमको मानना पड़ता है। और जीव ही जो बार बार आप क्या करो? वृत्ति उपहि चेतन चिदाभास,
वृत्ति उपय चेतन चिदाभास, वृत्ति उपय चेतन चिदाभास, बुद्धि उपय चेतन चिदाभास, बार बार पढ़ लो, चिदाभास चिदाभास माने चेतन का आभास। तो जब वही झूठा है तो समष्टि को कहाँ से आप सत्य मानोगे? इसीलिए कह रहा हूँ ये थोड़ा सा ऐसा विषय है कि जो सुनाने में हमको डर लग रहा है, नहीं सुनाना चाहिए। क्यों? ठीक है ना, आगे बढ़ो। कब सुनाएंगे? जब भाग के आ जाओगे साथ में। तो जीव अलग जगत अलग ईश्वर अलग, जीव अलग जगत अलग ईश्वर अलग, उनका सिद्धांत मिल जाता है तो गीता को मान लेते। कहाँ पर है? यस्माक्षरमति तो हम, हाँ, वेदे चा, मैं क्षर से अलग हूँ, अक्षर से भी अलग हूँ, इसलिए लोग हमको पुरुषोत्तम के नाम से, इतराहितवाद का वर्णन है। और कौन सा कह रहे हो? हाँ, यस्मात्, क्योंकि क्षर से भी मैं अलग हूँ, अक्षर से, क्षर माने जगत, अक्षर माने जीव, दोनों से अलग हूँ, देयरफॉर हमको लोग पुरुषोत्तम के नाम से जानते हैं। तो उतराहितवाद का बस पकड़ के खूंटा मेरा वहीं गड़ेगा। तो वो तो नहीं मानते भगवान को, परमात्मा। हजारों लोग हैं। ये क्यों होता है ये विचार देखो। कहते हैं अन्योन्यध्यास मात्रापि जीवकूटस्थयोरिव ईश्वर ब्राह्मणो सिद्धम् कृत्वा ब्रूते सुरेश्वरः सत्यं ज्ञानमनन्तं यत् ब्रह्म तस्मात् समुत्थिताः खं वायुवग्निर्जलोर्वी औषध्यन्न देहा इति श्रुतिः अन्योन्य अध्यास मात्रापि जीव कूटस्थयो इव, जैसे कूटस्थ और जीव में अन्योन्य अध्यास हो गया। फिर से वही याद करो, फिर से पढ़ाना पड़ेगा। नहीं, महाकाश, मेघाकाश, जलाकाश, घटाकाश, याद है ना? तो जलाकाश माने जीव, घटाकाश माने कूटस्थ। जिस समय हमने घड़े में जल रख दिया तो हमको घड़े में जल तो दिखाई पड़ रहा है, लेकिन घटाकाश मेरी नज़रों से ओझल हो गया, घटाकाश नहीं दिख रहा है। तो हुआ क्या? जल में भी तो आकाश है ना। तो जल उपहित आकाश ने घट उपहित आकाश को अच्छा, आप कहते क्या हो? कभी आपने कहा कि घड़े में आकाश है? क्या कहा आपने? घड़े में शराब है, घड़े में अमृत है, घड़े में जल है, घड़े में दूध है, यही तो कहा आपने। तो आपने घटाकाश के ऊपर लाद दिया किसको? जलाकाश को। हाँ, लेकिन घड़े में है, जल का कोई आकार तो है नहीं। जल ना तो गोल है, ना तो चौड़ा है, तो न लंबा है, उसका कोई आकार नहीं। तो जो आप आकृति कह रहे हो, जल ऐसा है, वो आकृति किसकी आ गई? घड़े की। याद करना, क्योंकि जल की आकृति नहीं, तो आकृति को हमने जोड़ा जल में और जल के आकाश को चिपका दिया हमने घटाकाश पर। इसका नाम हो गया अन्योन अध्यास। जीव कूटस्थयो इव, जैसे जीव और कूटस्थ में अन्योन अध्यास हो गया है, ऐसे ईश्वर ब्रह्म में भी अन्योन अध्यास। इस बात को वार्तिककार ने सिद्धम कृत्वा, इसको सिद्ध किया है, अन्योन अध्यास हो गया है। इस कारण से वहाँ पर ऐसा कहा गया है, सिद्धम कृत्वा अन्योन अध्यास। अन्योन अध्यास समझो, नहीं समझ आया? ज़रा समझो। मैं हूँ चेतन, सरल भाषा में समझा रहा हूँ। हाँ, संडे विशेष। अब आगे का प्रसंग हमारा प्रवचन संडे विशेष।
है ना, स्पेशल संडे, आधे लोग नहीं देखेंगे। तो मैं हूँ चेतन, मैं चेतन हूँ, जिंदा हूँ, है ना, मैं चेतन हूँ। हमारे साथ में है शरीर, ठीक है, शरीर है, बिल्कुल सही ना। शरीर में हाथ है, हाथ का काम है क्रिया करना, हाथ का काम है क्रिया करना। चेतन, चेतन निष्क्रिय है, चेतन कुछ करता नहीं। एक बार याद है पढ़ा था, अगर चेतन में क्रिया होती तो हमेशा वो काम करता रहता, ऐसे कहा था ना। हाँ, हिरण्यगर्भ, अगर चेतन में क्रिया होती तो शांत ना होता ना, वो हमेशा फिर वो करता रहता। तो चेतन है निष्क्रिय, पांव है मेरा चलने वाला, तो चलने का काम किया पांव ने। चेतन है मेरी आत्मा, तो आत्मा के चेतन को हमने जोड़ दिया पांव पर, और पांव के चलने को हमने जोड़ दिया अपनी चेतना पर। तो हमने कहा क्या, मैं चल रहा हूं। ये है अन्योन्याध्यास। मैं चल, अच्छा मैं चलता है नहीं, मुझको दिखाओ मैं चल, पाँव ना चलाओ ना, मैं को चला के कोई दिखा दो, मैं मान जाऊं तुमको। मैं देख रहा हूं, देखने का काम किसकी है? मैं थोड़े देखता है, देखने का काम। अरे आंख बंद हो गई तब भी तो मैं हूं ना, आंख बंद हो गई अब भी मैं हूं, अब मैं देखूं? तो देखने का काम है आंख का। तो आंख का देखना और मैं का होना, तो मैं के होने को मैंने जोड़ा आंख पर, और आंख के देखने को जोड़ दिया हमने मैं पर, और हमने कहा मैं देख रहा हूं। अब इतना तो समझना पड़ेगा। ये है अध्यास, अन्योन्याध्यास। मैं सुन रहा हूं, मैं खा रहा हूं। अच्छा, मैं पापी हूं, मैं पुण्यात्मा हूं। क्या है ये? मैं पुण्यात्मा होता है? हाँ? मैं बड़ा पुण्यात्मा हूं, मैं सज्जन हूं। पागल आदमी, तुम सज्जन कहां से हो गए? हाँ? मैं दुर्जन हूं। हाँ? कई बार आदमी गुस्से में कहता है, तुमने हमको जानना नहीं, समझे नहीं, उस ठीक कर दूंगा तुमको। हमको पहचानते हो कि नहीं? भैया कौन हो तुम? बंबई का भैया हूं। अब चाहे मैं ठीक कर दूंगा। तुम ठीक करोगे कि तुम्हारे शरीर में ताकत है, तुम्हारे पास बंदूक है, तुम्हारे पास बंदूक है, उस बंदूक की ताकत से डरा रहे हो ना। तुम्हारे हाथ में पहलवानी है, उससे डरा रहे हो ना। तुम्हारे साथ में 10 लोग चारों तरफ घेर के खड़े हैं, तुम्हारा गोल ग्रुप है, उससे डरा रहे हो ना। तुम डराओ मुझको, मैं से डराओ, तो जितना तुम्हारा मैं, उससे उतना ही मेरा भी मैं है। हाँ, लेकिन मेरे पास कोई बंदूक नहीं है, मेरे हाथ पाँव में दम नहीं है, मेरे पास कोई सहायक नहीं, तो हुजूर माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, है ना। हुआ अध्यास हो रहा है किसका? किसका? अपने मैं का और अपने शरीर की क्रियाओं का, दोनों का अन्योन्याध्यास हो। जब अन्योन्याध्यास हो जाता है तो हम संसार में ऐसा व्यवहार करने लगते हैं। तो किसका? जैसे यहाँ अन्योन्याध्यास हो गया हमारी आत्मा का इस शरीर से, ऐसे जीव का कूटस्थ से, ऐसे ब्रह्म का ईश्वर पर अन्योन्याध्यास। ब्रह्म का लक्षण ईश्वर में हमने जोड़ दिया, और ईश्वर का लक्षण हमने कभी कभी ब्रह्म के साथ चिपका देते हैं। हाँ, सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति करने वाला ईश्वर हमने चिपका दिया ब्रह्म पर, है ना। और ब्रह्म है सत्यम ज्ञानम अनंतम, हमके चिपका दिया किस पर? भगवान कौन है? भगवान कौन? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। अभी नैमिषारण्य में यहीं से शुरू करूंगा ना। ये अन्योन्याध्यास है। भगवान को सच्चिदानंद कहना अन्योन्याध्यास है। सतचित आनंद कौन है? ब्रह्म, उसको जोड़ दिया ईश्वर पर। और सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति कौन करता है? ईश्वर, उसको जोड़ दिया कहाँ? वाह, बढ़िया, बड़ी आसानी से समझ गए तुम लोग, वाह, पढ़ लो इस। हाँ, सत्यम ज्ञानम अनंतम यद ब्रह्म, ये है सत्यम ज्ञानम अनंतम यद ब्रह्म तस्मा समुत्थिता। यहाँ से प्रारंभ करके श्रुति भगवती ने उपदेश दिया है तैत्तिरीय उपनिषद में। हाँ, उसी से आकाश पैदा हुआ, उसी से वायु, उसी से जल, उसी से अग्नि। खाम, संधि विच्छेद कर लेना, खाम वायु अग्नि जल उर्वी। वहाँ पर संधि विच्छेद, इसीलिए मैं जानता था वहीं गड़बड़ा हो गए।
अंग्रेजी समझ जाओगे, संस्कृत तो बस 8वीं तक पढ़े होगे पास करने के लिए। उर्वी, उर्मी माने पृथ्वी, थम वायु, धन अग्नि, धन जल, धन उर्वी, धन औषधि, धन अन्न, फिर देह। अब इसके बाद समझ जाओगे। तो उसी से, किससे? उसी सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म से आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, पृथ्वी से औषधियाँ, वनस्पतियाँ, उससे अन्न, उससे शरीर, ये सब पैदा हुआ, ऐसा श्रुति ने कहा। कैसे कहा? ये श्रुति ने अध्यारोप किया, क्योंकि अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचन्ते। हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं